ये खबर आई कल कि टिकटॉक, अमेरिकी ऐप, दुनिया भर में बहुत मशहूर, वो टिकटॉक जिसे 5 साल पहले भारत सरकार ने बैन कर दिया था, उसके चालू होने की, फिर से शुरू होने की खबर बहुत तेजी से कल शाम को और रात को फैली। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर मोदी सरकार को घेरने के लिए एक लिखा कि वो हेडलाइन मैनेज करने के लिए टिकटॉक को उन्होंने तब बैन किया था और अब जिनपिंग के साथ लप्पो झप्पो कर रहे हैं और टिकटॉक को अब अनब्लॉक कर दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि क्या हुआ पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, जिस तरीके से चीन ने उसका साथ दिया, हम उसको भूल गए क्या इतनी जल्दी? हमने अपनी शहादत का सौदा कर लिया। तो ये विवाद चला। कुछ लोगों ने कहा कि वेबसाइट ओपन भी हो रही है टिकटॉक की, लेकिन आज इसका क्लैरिफिकेशन आ गया भारत सरकार की तरफ से कि टिकटॉक पर किसी प्रकार की लीनियंसी या टिकटॉक को दोबारा शुरू करने की कोई कदम भारत सरकार ने नहीं उठाया। फिर सवाल यह कि अचानक ये अफवाह उड़ी क्यों, और क्या इस बैकलैश के बाद सरकार ने जो कदम उठाने जा रही थी वो कदम वापस खींच लिया? क्या लगता है त्रिपाठी जी आपको? नहीं, पहली बात तो ये कि मैं जब एक खबर आई थी तब से देख रहा हूँ, मतलब मेरे पास जो iOS पर उसमें कभी टिकटॉक नहीं है। क्योंकि मैंने भी देखा, मेरे फोन पे तो वेबसाइट भी नहीं खुल रही थी। मैंने इसीलिए देखा, तो दोनों ही देखा, तो दोनों ही, कल भी मैंने देखा था तब भी नहीं आया था। एक ये और एक अली एक्सप्रेस करके कुछ, अली प्रेस ऐसे कुछ, शायद अली बाबा वाली, वो शायद जैक मागी कंपनी, वो अमेजॉन का एक तरह से कहें कंपटीटर है। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। सीधी सी बात है, भारत का अपना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या तो यूएस का प्लेटफॉर्म है या चाइना का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ई कॉमर्स हो या फिर हम जिसको कहते हैं ना कि वो एंटरटेनमेंट और दूसरे क्रिएशन में है। ये रणनीतिक तौर पर भी हो सकता है कि भारत ये दबाव बनाए और जो कंपनियां हैं, जैसे अमेजॉन यहां बहुत बड़ा पार्टनर हो गया है, वो दबाव बनाए, यूट्यूब बड़ा दबाव बनाए, मेटा फेसबुक बनाने वाली कंपनी वो बड़ा दबाव बनाए। एक ये नजरिया हो सकता है। दूसरा मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा धीरे धीरे रेमना वाले अंदाज में चलें तो अच्छा रहेगा। चीन इतना भरोसे के लायक है नहीं, और उसने अगर कह दिया है कि भाई अमेरिका नहीं ले रहा है तो चलो ठीक है। रशिया ने कहा था, चाइना ने अगर कहा तो हमें तुरंत कहना चाहिए $100 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम कैसे दुरुस्त करेंगे, उसका रास्ता निकालते हैं। आपने व्यापार शुरू कर दिया ना चीन से? नहीं, व्यापार शुरू किया उसने, तो फिर ऐप ने क्या बिगाड़ा है? नहीं, ऐप ने बिगाड़ा है ना, क्योंकि आप रणनीतिक तौर पर इसको बंद किए थे। इसको सिर्फ देखिए, ये चीजें सिर्फ इतना भर नहीं था कि इससे कारोबार करके ले जा रहे थे, ये सीधे सीधे आपके लोगों को प्रभावित करने का मसला था। कारोबार में तो आप सामान लेते हैं, यहां जब विचार लेने लगते हैं, आपके आइडिया आने लगते हैं, आपके ऊपर कोई कंटेंट थोपा जाने लगता है, और कंटेंट ऐसा नहीं, दूसरे भी कंटेंट ही थोप रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिकन जो साइट है वो आएगी तो वो कंटेंट नहीं थोपेगी। तो ये रणनीतिक था। मुझे लगता है थोड़ा समय लेना चाहिए, देखना भी चाहिए। कैलाश मानसरोवर उन्होंने शुरू किया, एकदम ठीक बात है, बड़ा स्वागत। आजकल हिंदी बोलने लगे हैं सारे, चाइनीज मैंडरिन छोड़ के। लेकिन जब इतनी तेजी में कोई रंग बदले तो थोड़ा सतर्क ज्यादा। अगर सोच भी रहे थे इस तरफ तो ना सोचें, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। समीर जी, आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से टिकटॉक को शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी विदेश मंत्री जी का जो बयान दिखा रहे थे कि भाई अभी अमेरिका के साथ संबंध बहुत नॉर्मल नहीं है, मतलब जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने कहा कि कुट्टी नहीं हुए, कुट्टी तो खैर अमेरिका से किसी की भी नहीं है, रशिया की भी कुट्टी नहीं है। आज पुतिन ने भी ट्रंप साहब की तारीफ की है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारत के साथ एक मजबूरी है कि भाई जब अमेरिका से आपके रिश्ते बहुत नॉर्मल नहीं है, खराब होते जा रहे हैं, तो आपको चीन के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे, और चीन की भी मजबूरी है कि अमेरिका से संबंध खराब हो रहा है तो भारत से रिश्ते सुधारने पड़ेंगे। अब जब भारत और चीन साथ में आ रहे हैं तो आज नहीं तो कल टिकटॉक से बैन हटेगा। ये लंबे समय तक बैन नहीं रहेगा। जब अभी व्यवसाय शुरू हुआ है, आने वाले में जब थोड़ा संबंध नॉर्मल होंगे, तो देखा था जिस समय पाकिस्तान ने कुछ लोगों के ट्विटर अकाउंट खोल दिए थे, जब हल्ला मचा तो फिर बैन कर दिए गए थे। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसी तरीके से होगा। अभी सरकार ने शुरू नहीं किया है, लेकिन तय मानना आने वाले समय में टिकटॉक का अकाउंट सरकार को खोलना पड़ेगा। अब जरा हम उस युद्ध की बात कर ले जिसके लिए हमें भारत को तोहमत दे रहे हैं ट्रंप, यूक्रेन और रूस की। तो उसमें अपडेट जो आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है। ये रिपोर्ट किया गया कि ट्रंप ने ये कहा कि दुश्मन पर सीधा हमला किए बगैर युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर जब तक अमेरिका सीधे रूस से नहीं लड़ेगा तब तक ये लड़ाई यूक्रेन नहीं जीत सकता। उनके कहने का मतलब ये